जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की हमारी रीजनिंग की क्लास में। तो दोस्तों एसएससी जीडी के एग्जाम अभी चालू हो चुके हैं। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि एसएससी जीडी में रीजनिंग हमें किस टाइप की देखने को मिल रही है, किन टॉपिक से क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है। तो उनसे संबंधित आज हम प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग बिल्कुल क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्या दिए गए आज का पहला क्वेश्चन, आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अभी एसएससी जीडी में जो है मिसिंग नंबर से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो आप लोग अपनी तैयारी शानदार रखिए। चलिए क्वेश्चन हम यहाँ पे देखें क्या दिया गया है। 14, 3 और यहाँ कितना दिया 23, 13, 4 यहाँ दिया 29, 12, 5 और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। इसका हमें मान निकालना है कि क्या आएगा। अब हम क्वेश्चन ध्यान से देखें तो हमारे पास नीचे वाली जो संख्या दिख रही है 23 और 29, जो बाकी संख्या है उनसे सबसे बड़े हमारे पास संख्या दिख रही है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क की मान आएगा हम यहाँ पर देखें। अब सबसे पहले हमें समझना ये है कि 14, 3 और यहाँ पर 23 जो है किस आधार पर दिया है और यहाँ पर 29 जो है किस तरह से आया हुआ है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन समझे। 14 और 3 को हम आपस में जोड़ दें। क्या करें हम 14 और 3 को आपस में जोड़े, कितना होगा 14 और 3 17 हो जाएगा। हम आपस में जोड़ रहे हैं तो 17। अब यहाँ पे 23 लिखा है, यदि हम क्या करें 17 में 5 जोड़ दें, कितना हो जाएगा 17 और 5 कितना हो जाएगा 17 हम क्या करें 6 जोड़े, 17 और 6 जोड़े कितना हो जाएगा 17 और 6 23 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम यहाँ पे देखें 13 और 4, यहाँ पर भी संख्या कितनी हुई है 13 और 4 जोड़ने में तो 17। अब यहाँ पर दिया 29, अब 17 हम कितना जोड़े कि 29 हो जाए, तो 17 में हम 12 जोड़ेंगे तब कितना होगा 29। यहाँ में 6 जोड़े, यहाँ पर क्या जोड़ रहा है 12। यदि हम यहाँ पर आगे करें तो 12 और 5 कितना होगा, यहाँ पर भी 17 होगा। अब यहाँ पे 6, यहाँ पर 12, यदि हम यहाँ पे क्या करें 18 जोड़े तो कितना आएगा हम देख लेते हैं। 7 और 8 कितना हो जाएगा 15, हासिल का 1 कितना आएगा 35। लेकिन हम ऑप्शन में देखें तो 35 है नहीं हमारे पास। अब हम आगे क्या करें इसमें, अब इसको हम देखें 4 हमारे पास ये 14 ये दिया है और यहाँ पे कितना दिया है 3। यदि हम बीच वाली संख्या क्या कर दें वर्ग कर दें, 3 का वर्ग कितना होता है 9। अब हम क्या करें दोनों संख्या को जोड़ दें, 14 और 9 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। 14 और 9 23। यहाँ पर भी वही करें, 4 का वर्ग कितना होता है 16, 13 और 16 को जोड़ दे कितना हो जाएगा 13 और 16 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। नीचे हमारे पास दिया है। आगे भी हम वही करें, 12 हमारे पास है, ये 5 का हम वर्ग करें कितना होगा 25, 12 और हम क्या करें 25 को प्लस कर दे कितना हो जाएगा हमारे पास 5 और 2 7 2 और 1 3 तो कितना आएगा 37। अब हमारे पास ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर बी में, तो ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन मार्क का मान निकल गया कितना 37। तो इस तरह से क्या करेंगे हम मिसिंग नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ पद ज्ञात करना। अब हमें क्या करना है, इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन क्या होगा उसमें से अलग, 3 होंगे समान। अब हमें वही बताना है कि जो एक अलग है वह हमें बताना है कि क्या आएगा। अब यहाँ देखिए कथकली, कुचिपुड़ी, शास्त्रीय नृत्य और क्या दिया है हेमिस। अब हम यहाँ पे ठीक से पढ़े तो जो 3 हमारे पास ऑप्शन दिए गए स्टार्टिंग के, ये क्या दिख रहा है हमारे भारत के शास्त्रीय नृत्य है। क्या दिए गए 3 ऑप्शन शास्त्रीय नृत्य। अब आप लोगों को शास्त्रीय नृत्य पता होंगे तब आपसे ये क्वेश्चन बनेगा, तो इसलिए आपका जीके भी यहाँ पर बहुत अच्छा होना चाहिए। तो कथकली ये कहाँ का है, तो ये केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी तो ये कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और शास्त्रीय जो है, शास्त्रीय हम का है, ये कहाँ का है, तो ये असम राज्य का है। कहाँ का है ये, असम का क्या है ये शास्त्रीय नृत्य। भारत में टोटल कितने हैं, तो 8 शास्त्रीय नृत्य। तो हमारे पास जो अलग आ जाएगा वो क्या आ जाएगा हेमिस क्या हो जाएगा, इससे भिन्न हो जाएगा, बेजोड़ पद हमें मिल गया। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार दिए गए शब्दों को सही क्रम को दर्शाता है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास ये 5 शब्द दिए गए हैं, उनको सबसे पहले हमें क्या करना है अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से अंग्रेजी शब्दकोश में हमें जमाना है। अब हम इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे पांचों शब्दों में हमारे पास कोई कॉमन अक्षर तो नहीं है। हम यहाँ देखें क्या दिख रहा है, पी आई क्या दिख रहा है, यहाँ पर कॉमन दिख रहा है, सभी में क्या दिख रहा है शब्द पी आई कॉमन दिख रहा है। उसके बाद वाला अल्फाबेट हम यहाँ पे देखेंगे और उसको क्या जमाएंगे अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से। अगला जो अल्फाबेट है, चलिए यहाँ देखिए हम यहाँ क्या दिया पी आई के बाद एल है, यहाँ एन है, यहाँ पर सी है, यहाँ एल और यहाँ पर क्या है सी। अब हम यहाँ पांचों में देखें तो क्या आएगा सबसे पहले अल्फाबेट के अनुसार, तो सी आएगा। लेकिन सी हमारे पास कहाँ दिख रहा है, एक 5वें नंबर में और एक 4थे नंबर में। अब हमारे पास 2 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर सी 2 जगह है, तो अब क्या करेंगे उसके बाद वाला अल्फाबेट देखेंगे। यहाँ पर क्या दिया है के दिया है और यहाँ पर भी के भी हमारे पास कॉमन हो गया। यहाँ पर ई है और यहाँ पर क्या है एल। तो हम अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से पहले क्या आएगा अल्फाबेट में, तो ई आ जाएगा, मतलब चौथा वाला जो शब्द हमारा क्या आ जाएगा पहले आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा ये 5वें नंबर का।
फिर हम यहाँ पे देखें पहला दूसरा तीसरा में क्या आएगा, लेकिन हम यहीं पर ऑप्शन में ध्यान देते ना तो कहाँ देख रहे हैं हमारे पास ऑप्शन में आंसर, ऑप्शन नंबर बी में, क्योंकि स्टार्टिंग में 4 और क्या आएगा हमारा 5 आएगा और हमें सीधे दिख गया कहाँ पर, ऑप्शन बी में। तो इस तरह से हम यहाँ पर आगे सॉल्व ना करके सीधे ऑप्शन में ध्यान दे दें तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे आते हैं हम। P Q का पिता है और R जो है S का पुत्र है। अब इसको हम बनाते चलते हैं। क्या दिया है, P जो है, P की बात कर रहा है कि वो क्या है, Q का पिता है। P क्या है, Q का पिता है। सॉरी, हम बनाते चलते हैं, Q का पिता यानी एक पीढ़ी ऊपर। Q का पिता कौन है, P है। उसके बाद R जो है S का पुत्र है। R क्या है, S का पुत्र। ये S हो गया, S का पुत्र कौन है यहाँ पर, R, S का पुत्र। चलिए आर की बात करें, आर की बात कॉमन लगा है, इसका मतलब आर की बात हो रहा है कि यहाँ पर क्या है, वो एस का पुत्र है। चलिए टी जो है पी का भाई है। टी की बात कर रहा है कि वो क्या है, पी का भाई है। किसका भाई है, पी का क्या है ये भाई, कौन, टी। चलिए आगे हम यहाँ पे देखें, क्यू आर की बहन है। अब आर की बहन कौन है यहाँ पर, क्यू है। आर की बहन कौन है, क्यू। लेकिन आर डिसाइड नहीं है लड़का है या लड़की। S जो है T से किस प्रकार संबंधित है। अब यहाँ पे हम देखें S का संबंध किससे बताना है, T से बताना है। हम यहाँ पे देखें R की बहन क्या दिया है, Q दिया है। तो ये क्या हुई इसकी, यहाँ पर हम कहेंगे ये तो इसका पिता है, तो ये कौन हुई इसकी माता, कौन हो गई, S Q की माता हो, क्योंकि ये R की बहन कौन सी, Q। अब ये इसकी कौन है माता, तो ये P क्या लगेगा, S का पति लगेगा। क्या लगेगा इसका, ये कौन हुआ, पति। अब हमसे पूछा क्या है, S जो है T से किस प्रकार संबंधित है। अब हम यहाँ पे ध्यान दें तो P का जो भाई है वो कौन है, T। P का भाई कौन है, T। अब हम बात करें T, तो T का भाई P है और P की पत्नी कौन है यहाँ पर, S है। और T से हमें संबंध बताना है। यहाँ पे क्या लिखा है, S का हमें संबंध बताना है कि वो T से क्या लगेगा। तो भाई की पत्नी क्या लगेगी इसकी, भाभी लगेगी। भाई की पत्नी क्या लगेगी, भाभी। तुम्हारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर, भाभी जो है आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। यदि हैक शब्द को 94410 और DIG को 588 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो बाइक को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। अब हम यहाँ पे देखें क्या दिया है हमारे पास, हैक शब्द दिया है। क्या दिया है, हैक। अब इसको क्या लिखा है, 94410। अब एक और हमारे पास दिया है DIG। अब यहाँ हम देखें कूट क्या लिखा है, 5, 8 और 8 लिखा है। अब यहाँ हम क्या करें, सबसे पहले तो अब यहाँ पर आपको जरूरत किसकी है, अल्फाबेट्स के नंबर याद होने की। अब वो याद है आप लोग क्वेश्चन यहाँ पर आसानी से कर लो। चलिए H का नंबर कितना होता है, तो 8, E का नंबर 5, C का नंबर 3 और K का नंबर 11। अब कंपैरिजन करें हम, यहाँ पर कितना लिखा, 8 और 9, संख्या यहाँ पर कितनी हुई है, +1। 5 और यहाँ पर 4, यहाँ संख्या क्या हुई है, 1 कम हुई है। यहाँ पर 4 दिया, यहाँ पर संख्या कितनी हुई है, 1 जो है कम हुई है। यहाँ हम देखें 3 और 4, यहाँ पर संख्या फिर 1 प्लस हो गई। 11 और 10 यहाँ पर क्या हुई, 1 माइनस। अब यहाँ करके देखें, D का नंबर 4, E का नंबर 9, G का नंबर 7। 4 और 5 यहाँ पर भी नंबर क्या हुआ, 1 प्लस। 9 और 8 यहाँ 1 माइनस। 7 और 8 यहाँ पर क्या हुआ, 1 प्लस। अब हमारे पास जो दोनों शब्द दिए थे क्वेश्चन में, तो पहले क्या हुआ है, +1 फिर -1। यहाँ पर भी हम देखें +1 -1 फिर क्या हुआ है, +1। तो इसी आधार पर हमें जो शब्द पूछा है, क्या पूछा है हमसे, बाइक का कूट, तो हम इसी आधार पर बाइक का कूट हम निकाल लेंगे। चलिए B का नंबर कितना होता है, तो 2, I का नंबर 9, K का नंबर 11, E का नंबर 5। पहले क्या करेंगे हम, +1 करेंगे। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। फिर 1 कम करेंगे, 9 में से 1 कम करेंगे तो 8। 11 और 1 कितना हो जाएगा, 12। और 5 में से 1 कम करेंगे तो कितना होगा, 4। तो ये क्या आएगा हमारा, बाइक शब्द का कूट जो है आ जाएगा कितना, 3, 8, 12, 4। कहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो जिस तरह से क्वेश्चन दिया होगा उसी तरह से क्या आएगा हमारा आंसर आएगा। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात करना है। अब हमारे पास ये क्या दी है, अल्फाबेट की सीरीज दी है, तो हम क्या करेंगे, अल्फाबेट के यहाँ पर नंबर लिखेंगे। चलिए क्यू का नंबर कितना होता है, 17। सी का नंबर 3, डी का नंबर 4, पी का नंबर 16, डी 4, ई 5, ओ 15, ई 5, एफ 6। आगे क्वेश्चन मार्क के वो हमें निकालना है। चलिए अब पहला वाला अक्षर देखें, 17 और यहाँ पे कितना दिया है, 16। संख्या क्या हुई, 1 कम। 16 यहाँ पर 15, यहाँ पर भी संख्या क्या हुई है, 1 कम। तो आगे भी क्या होगी, संख्या 1 कम हो जाएगी। 15 में 1 कम करेंगे कितना हो जाएगा, 14। अब 14 किसका नंबर होता है, तो n का नंबर। चलिए हम यहाँ पे देखें 3 और यहाँ पर क्या दिया है, 4। यहाँ पर संख्या क्या हुई है, +1। 4 और 5 यहाँ पर +1, तो आगे आने वाली जो संख्या होगी वहां पर भी क्या होगा, +1। 5 और कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 किसका नंबर होता है, तो 6 होता है f का नंबर। अब हम यहाँ पे देखें n और f कहाँ दिया है,
सीधे हमारे पास दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में आंसर, n के बाद क्या लिखा f, बाकी कहीं पर नहीं दिया है। तो हम यहाँ पर भी देख लें, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, तो आगे आने वाली जो संख्या होगी वो कितनी होगी 7, और 7 होता है जी का नंबर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द या अक्षर या संख्या आकृति को चुनिए। चलिए क्या दिया है हमारे पास, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये नंबर वाला आ गया। 18 क्या दिया है 30, यहाँ हम देखें 54 और 102 दिया है। 18 और 30, 18 का हम 2 गुना करें कितना होगा, 18 दूनी 36, यहाँ कितना दिया 30, यानी क्या हो रही संख्या यहाँ पर 6 कम हो रही है। यहाँ हम देखें 54 और 102, 54 का हम 2 गुना करेंगे कितना आएगा, 54 दूनी कितना होता है 108, लेकिन 102 दिया, यहाँ पर भी संख्या क्या हो गई है 6 क्या हो गई है, कम हो गई। स्टार्टिंग में भी देखिए 2 गुना और संख्या 6 कम, यहाँ पर भी 2 गुना और 6 कम हुई है संख्या। अब हमारे पास जो निकालना है क्वेश्चन मार्क का मान, हम यहाँ पे देखें पहली संख्या में बताना है, दूसरी संख्या हमारे पास क्या दी है यहाँ पर 66 दी है, लेकिन यहाँ पर भी क्या हुआ होगा, जिस तरह से क्वेश्चन उसी तरह से यहाँ पर भी 2 गुना हो गया क्या हुआ होगा 6 माइनस। तो हमारे पास जो 66 दिया है वहां पर क्या है ऑलरेडी 6 माइनस है, तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर 6 प्लस कर लेते हैं, 66 और 6 कितना हो जाएगा 72। अब ऐसी संख्या देखिए जिसका हम 2 गुना करें तो कितना आ जाए 72 आ जाए, तो ऐसी कौन सी संख्या है 36। 36 का हम क्या करेंगे 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 का 2 गुना 72 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा हमारा 36 आ जाएगा, ऑप्शन ए में दिया है। क्या दिया है ऑप्शन ए में हमारा आंसर 36 दिया है। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। ए पी आर एक्स एस तथा जेड एक पंक्ति में बैठे हैं, एस तथा जेड केंद्र में है। अब देखिए क्या दिया है हमारे पास, एक पंक्ति में बैठे हैं, कितने लोग हम यहाँ पर देखें तो टोटल कितने हैं 6 लोग। हम बना लेते हैं पंक्ति, कितने एक पंक्ति में कितने हैं 6 लोग बैठे, 6 का स्थान हमने बना लिया। अब बोला है कि S तथा Z क्या है केंद्र में है। अब S और Z क्या है केंद्र में है, तो टोटल 6 लोग हैं, तो यहाँ पर ये इनका क्या हो गया केंद्र होगा। यहाँ पर क्या बैठ गया S और यहाँ पर क्या बैठ गया Z, लेकिन ये डिसाइड नहीं है कि S कहाँ पर है और Z कहाँ पर, इसलिए हम क्या लेंगे दो लेते चलते हैं, हम क्वेश्चन को दो तरीके से हम बनाते चलते हैं। ये 2 स्थान यहाँ पर हमने Z को बिठा दिया और यहाँ पर S को, हमने 2 स्थिति यहाँ पर बना लिए। यदि यहाँ पर S रहा और यहाँ पर क्या है Z है, तो चलिए आगे हम यहाँ पे देखें अगला क्वेश्चन, तथा A और P पंक्ति के अंत में है। अब क्या बोला है A और P क्या है पंक्ति के अंत में। अब पहले वाले में हम A को यहाँ बिठा लेते हैं, हम P को लास्ट में, क्योंकि ये पता नहीं है A और P पंक्ति के किस लास्ट में है। यहाँ पर बोल दिया सीधे डायरेक्ट अंत में है, अब किस तरफ है ये तो नहीं बताया, तो हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, इस सेकंड वाले में हम यहाँ P यहाँ ले लेंगे, A यहाँ पर ले लेंगे। आगे हम देखते हैं R A के बाईं ओर बैठा है। अब पहले वाले हम यहाँ पर देखें, पहले वाला हमने जो बनाए थे A के बाईं ओर तो कोई स्थान है ही नहीं, तो यहाँ पर तो ये वाली स्थिति हमारी क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी। A के बाईं ओर कौन बैठा है R बैठा, तो ये क्या बनेगा हमारा इस तरह से बन जाएगा। तो ऊपर वाला हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा P और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा A आ जाएगा, और A के बाईं ओर कौन बैठा है R बैठा है। अब S और Z हमें पता नहीं है कौन कहाँ बैठा है, लेकिन हम सीधे क्वेश्चन में पूछा है कि P के दाईं ओर कौन बैठा है, P के दाईं ओर कौन बैठा है हमें बताना है। तब P के दाईं ओर जो स्थान हमारे पास बचा, किसका बचा है अल्फाबेट में हम देखें तो किसका बचा है X का बचा है। क्या आ जाएगा P के दाईं ओर कौन बैठा है, तो X बैठा हुआ है। कहाँ दिया है ऑप्शन नंबर बी में। हमसे यहाँ पर S और Z के बारे में कुछ नहीं पूछा, हमें कुछ भी नहीं करना, सीधे जो आंसर पूछा हमसे वही हमें बताना। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। हम दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द या अक्षर या संख्या आकृति को चुनिए। अब हमारे पास क्या दिए ये संख्या वाले क्वेश्चन दिए गए। यहाँ हम देखें पहले और दूसरे नंबर 18 और कितना दिया है 4 दिया है। यहाँ हम देखें 36 और कितना दिया है 16 और 27 और ये क्वेश्चन मार्क में वो निकालना है। अब 18 और जो 4 है वो किस तरह से व्यवस्थित है। एक हमारे पास दिया 36 और 16। अब यहाँ हम देखें 4, अब 4 का हम क्या करें वर्ग करें तो कितना होगा 4 का वर्ग 16। अब क्या करें 16 में हम 2 जोड़ दें कितना हो जाएगा 16 और 2 18 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर हम देखें 16 का वर्ग कितना होता है 256, लेकिन यहाँ पर कितना दिया हमारे पास 36 दिया है, तो इस आधार पर तो ये हमारा आंसर आएगा नहीं। अब हम यहाँ पे देखें दूसरी जो संख्या दिख रही है दोनों में, ये 4 है और ये कितना है 16। अब 4 क्या होता है तो 2 का वर्ग और 16 क्या होता है 4 का वर्ग। अब हमारे पास यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है 4। अब पहली संख्या देखें तो 18 है। अब 2 का कितना दिख रहा है हमारे पास 9 गुना, दोनों में कितना होता है 18। यहाँ हम देखें 4 और यहाँ कितना दिया 36, 4 का भी हम क्या करें 9 गुना करें, 4 9 कितना होता है 36 होता है। तो इस तरह से क्या आएगा हमारा जो है क्वेश्चन का सॉल्व हमारा आंसर जो है आ जाएगा। कितना दिया हमारे पास 27 दिया है, कितना दिया है 27 और क्वेश्चन मार्क है। अब हमें सबसे पहले देखना है कि 27 जो ऐसी कौन सी संख्या का हम 9 गुना करें तो 27 आ जाए। तो कौन सी संख्या है जिसका हम क्या करेंगे 9 गुना करें
तो कितना आ जाए 27, तो वो कौन सी संख्या है 3। अब यहाँ हम देखें 4 का हमने 9 गुना करे तो कितना आया था 36, 2 का 9 गुना कितना हुआ था 18, लेकिन जो हमारे पास संख्या दी थी वो 4 का वर्ग थी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 का जो है वर्ग आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 का वर्ग आ जाएगा। अब 3 का वर्ग कितना होता है, तो 3 का वर्ग होता है 9, तो 9 क्या आएगा हमारा आंसर आ जाएगा। कहाँ दिया है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। एक निश्चित कूट में इंस्टीट्यूशन को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में परफेक्शन को कैसे लिखा जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं, हमारे पास इंस्टीट्यूशन हमारे पास शब्द दिया है, क्या दिया है इंस्टीट्यूशन। अब जो शब्द दिया हमारे पास, जो कूट लिखा है उसको भी लिख लेते, क्या दिया है NOITUTINS। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ध्यान से, इंस्टीट्यूशन का जो अल्फाबेट हमारे पास है पूरा पलटा कर लिखा है। देखिए लास्ट में क्या है N हमारे पास दिया है, उसके बाद O है, फिर उसके बाद I, फिर T, फिर U, फिर उसके बाद T, फिर I, फिर क्या दिया T, लेकिन उसके बाद S था लेकिन S नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे देखें ना, स्टार्टिंग की जो 3 अल्फाबेट है INS, क्या है INS, और यहाँ पर क्या लिखा है INS, जो है स्टार्टिंग के जो अल्फाबेट की 3 उसको ज्यों का त्यों लिखा है, उसको उनको पलटाया नहीं है। सिर्फ लास्ट से लेके हम 3 अल्फाबेट को छोड़ के सभी अल्फाबेट क्या है पलटा कर लिखे हैं, स्टार्टिंग की 3 को ज्यों का त्यों लिखा गया। चलिए अब आगे किसका निकालना है, परफेक्शन शब्द का हम निकाल लेंगे। तो स्टार्टिंग के 3 अल्फाबेट क्या रहेंगे, जैसे कि तैसे रहेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है PER है। अब हम यहाँ पे चारों ऑप्शन में देखें PER कहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है और ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर तो आएगा नहीं, और ना कि सी आएगा। अब कौन सा आएगा, तो हम यहाँ पर अल्फाबेट को पलटा कर देख लेते हैं। क्या आएगा, पहले S, N, फिर O, फिर I, फिर क्या आ जाएगा T, फिर C, फिर यहाँ पर F दिया लेकिन यहाँ कितना दिया E, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए भी क्या है आंसर नहीं आएगा। तो जो बचा ऑप्शन नंबर डी, वही क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या दिया गया है, 5 मित्र P, B, C, G और S एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर उन्मुख बैठे हैं। क्या बोला है, 5 मित्र है एक गोल मेज में बैठे। हम यहाँ पर गोल मेज बना लेते हैं, क्या बना लेंगे, एक गोल मेज, ये हमारी क्या बन गई, गोल मेज बन गई। चलिए अब हम कितने दोस्त हैं, तो 5, हम यहाँ पे पांचों का स्थान बना लेते हैं, ये 2, 3, 4 और ये क्या हो गया 5 का स्थान। सभी क्या बैठे हैं, हम देखें केंद्र की ओर उन्मुख बैठे। केंद्र की ओर उन्मुख मतलब केंद्र की ओर वह देख रहे हैं, सभी कहाँ पर केंद्र की ओर देख रहे हैं, सभी कहाँ देख रहे हैं केंद्र की ओर, उनका सभी का मुख है। चलिए अब हम यहाँ पर केंद्र की ओर मुख है। अब यहाँ पर आपको बायां और दायां पता होना चाहिए। सब केंद्र की ओर देख रहे हैं तो इनका इधर साइड क्या होगा, दायां, सभी का क्या होगा, ये दायां यानी राइट, इतना तो आपको पता ही होगा। और यहाँ पे साइड क्या होगा उनका, बायां। चलिए अब हमसे क्वेश्चन बोला है H क्या है, C के निकटतम दाएं बैठा है। C के निकटतम दाएं बैठा है, किसकी बात कर रहा है H की, कि वो C के निकटतम दाएं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ C को बिठा दे तो C का दायां क्या हो जाएगा, यहाँ पर H हो जाएगा, क्योंकि निकटतम दायां बैठा है। चलिए उसके बाद B क्या है, H के बाएं से तीसरे स्थान पर, B की बात की जा रही है कि H के बाएं से तीसरे स्थान पर, H का स्थान ये हो गया पहला, सॉरी बाएं से तीसरा, अब इसका बायां इधर होगा, पहला, दूसरा, और ये तीसरे स्थान पे कौन बैठेगा, B बैठेगा। फिर आगे हमसे बोल रहा है कि P C का निकटतम पड़ोसी नहीं है। P की बात कर रहा है कि वो C के निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब यहाँ हम देखें C के निकटतम H बैठा है, यहाँ पे एक स्थान खाली है लेकिन यहाँ पर P नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में स्पष्ट बोला है कि P जो है C का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो जो स्थान खाली, यहाँ पर हम किसको बिठा देंगे, P को। जो एक स्थान बचा हमारे पास वो किसका बचा है, G का बचा है, तो G क्या आ जाएगा यहाँ पर, C का पड़ोसी। अब यहाँ क्वेश्चन लास्ट में देखिए, H के निकटतम दाएं कौन बैठा है। अब क्या पूछ रहा है, H के दाएं और कौन बैठा है, तो H का स्थान ये है, H का दायां कौन बैठा है, यहाँ पर P, कौन बैठा है, P बैठा है। हमारा आंसर आ जाएगा P, ऑप्शन नंबर C, क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। दिए गए विकल्पों में से किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। अब हमें क्या करना है, ऑप्शन के अनुसार क्या करना है, चिन्हों को चेंज करना है। अब पहला हमारे पास दिया है मल्टीप्लायर, क्या है माइनस को चेंज करना है और बताना है समीकरण सही होगा या नहीं होगा। चलिए पहले क्या है 29 प्लस 12, अब माइनस की जगह क्या रखेंगे, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई की जगह क्या रखेंगे, हम माइनस रखेंगे। चलिए माइनस की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कितना 4, फिर मल्टीप्लाई की जगह माइनस 40 डिवाइड कितना 5। अब यहाँ पर हम यूज क्या करेंगे, बोर्ड मास। आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, यहाँ पर हम अप्लाई किसका करेंगे, बोर्ड मास का। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर डिवाइड होगा, क्या होगा, सबसे पहले डिवाइड होगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 8
40। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 चौके कितना हो जाएगा 48। 48 में से 8 माइनस करेंगे कितना आएगा 40, और 40 और 29 हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो समीकरण में आना था 49 जो है बिल्कुल नहीं आएगा। इसको प्लस करने में कितना आ रहा है 69 आएगा। हमारा जो ऑप्शन ए है वो हमारा आंसर नहीं होगा। अब सेकेंड हम यहाँ पर रख के देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या दिया हमारे पास, प्लस और माइनस को हमें चेंज करना है। करते हैं हम यहाँ पर 29 प्लस की जगह कितना आ जाएगा -12 प्लस आ जाएगा फिर 4 मल्टीप्लाई कितना 40 डिवाइड कितना 5, 5 एकम 5 बना 8 40। यहीं पर मल्टीप्लाई करें 8 चौके कितना हो जाएगा 32। 29 में से 12 घटा दीजिए, सॉरी 29 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा, 9 में से 2 गया 7 और 2 में से 1 गया 1, कितना आया 17 और 32। अब आपस में जोड़ दीजिए इन्हें, 17 और 32 कितना हो जाएगा 7 और 2 9, 3 और 1 4, तो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। तो कौन से चिन्ह बदल रहे हैं, प्लस और माइनस को हम आपस में बदलेंगे तो जो समीकरण दिया गया था वो हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण को संतुलित कर। चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए। अब हमारे पास ये दिया गया है W Z C और क्या दिया X A D। अब अल्फाबेट के हम नंबर लिखें तो W का नंबर 23, Z का नंबर 26, C का नंबर 3। अब क्या दिया हमारे पास, X का नंबर 24, A का नंबर 1 और D का नंबर 4। यहाँ हम देखें 23 और क्या दिख रहा है 24, संख्या यहाँ पर क्या हुई है +1, 26 और यहाँ पर 1, 26 के बाद अल्फाबेट फिर से स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर क्या हो गया 1, यहाँ पर भी +3 और यहाँ पर 4, यहाँ पर भी अल्फाबेट क्या हुआ 1 प्लस हुआ है। हम चारों ऑप्शन में बताना है कि इसी तरह से संबंध हमें किस क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। सभी में क्या हो रहा है 1 1 प्लस हो रहा है। यहाँ हम देखें ए के बाद क्या आ गया बी, यहाँ पर 1 प्लस हुआ है। बी के बाद डायरेक्ट कितना आ गया यहाँ पर जेड, यहाँ पर 2 माइनस हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं होगा। पी के बाद यहाँ पे हम डायरेक्ट देखें तो क्या आ गया भी आ गया, ये भी नहीं होगा क्योंकि +1 हो रहा है सभी में। एच के बाद यहाँ पे क्या आया बी आया, ये भी नहीं होगा। जो लास्ट जो बचा हमारा वही क्या आएगा आंसर। सी के बाद डी, जी के बाद एच और के बाद एल, क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से क्वेश्चन में होगा उसी तरह से चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन में होना था, तो ऑप्शन नंबर डी में हो रहा है, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब हमारे पास सीरीज दी गई है, नंबर सीरीज 126 और कितना दिया 147। अब हम संख्या देखें कितनी यहाँ पर बढ़ रही है, 126 147 में संख्या यहाँ पर देखिए कितनी बढ़ रही है, तो 21 क्या हो रही है यहाँ पर प्लस हो रही है। आगे भी हम यहाँ पे देखें 189 और 210 में, क्योंकि बीच में क्वेश्चन मार्क है। यहाँ हम देखें यहाँ पर भी संख्या क्या हो रही है 21 प्लस हो रही है। आगे हम देखें 210 और 231, यहाँ पर भी कितनी संख्या 21 प्लस, तो यहाँ पर भी क्या होगी जो हमें क्वेश्चन मार्क निकालना है, यहाँ पर भी संख्या क्या होगी 21 प्लस हो जाएगी। 147 में क्या करें हम 21 प्लस करें कितना आएगा 7 और 1 8, 14 और 2 कितना हो जाएगा 16, 168। लेकिन आगे भी हम देख लेते कंफर्म 189 आएगा कि नहीं प्लस करने में, 189, 8 और 1 9, 16 और 2 18, मतलब 189 हमारा आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन मार्क का मान आएगा वो कितना आ जाएगा 168 जो है आ जाएगा। कहाँ दिया 168, ऑप्शन नंबर ए में दिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। क्या दिया गया हमारे पास, फिर से एनालॉजी का क्वेश्चन हमारे पास। Q का नंबर 17, T का नंबर 20, W का नंबर 23। अब क्या लिखा है यहाँ पर, M का नंबर 13, P 16, S का नंबर 19। 17 और यहाँ पर 13 संख्या क्या हो रही है यहाँ पर 4 माइनस, 20 और 16 यहाँ पर भी 4 माइनस, 23 और 19 यहाँ पर भी संख्या क्या हुई है 4 माइनस हुई है। हम इसी आधार पर जो शब्द हमें निकालना है उसका हम निकाल लेंगे। क्या दिया है डी का नंबर 4, जी का नंबर 7, जे का नंबर 10। सभी में क्या करेंगे हम 4 4 क्या कर देंगे माइनस। अब 4 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना होगा, अल्फाबेट हमारे पास क्या हो जाएगी यहाँ पर फिर से स्टार्ट हो जाएगा, बाय जेड ए बी सी और डी। अब यहाँ पर 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा यहाँ पर 26 जो है अंक आ जाएगा, वो किसका आएगा जेड का। सीधे हम यहाँ पर अल्फाबेट लिख लेते। 7 में से हम 4 कम करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 3, और 3 होता है सी का नंबर। 10 में से हम 4 कम करेंगे कितना हो जाएगा 6, और 6 होता है किसका नंबर एफ का नंबर। तो ये क्या आएगा हमारा आंसर आ जाएगा, कहाँ दिया है ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ये क्या थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एसएससी जीडी के एग्जाम में आए हुए उन टॉपिक से क्वेश्चन है। तो आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहें और आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप अच्छे से एग्जाम दीजिए और तैयारी अपनी शानदार रखिए। कल मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद जय भारत।